Hello, my name is Nitin and today we are starting the first class of personal development. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपने स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हो और अपने स्किल्स के थ्रू आप कैसे लाइफ में बेनिफिट्स गेट कर सकते हो। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो आपको उस सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होती है। लेकिन अब उस नॉलेज को आप लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये आप तभी कर पाओगे जब आपका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ होगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट में ही हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी नॉलेज को कैसे अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट कर सकते हो और उससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। हर एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई इसलिए करता है ताकि वो सफल हो, और सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो चाहता क्या है। जब हमें पता होता है कि हम चाहते क्या हैं, तो हमें कोई दूसरे काम में उलझने की ना तो जल्दबाजी होती है और ना ही हम अपना समय ख़राब करते हैं। लेकिन जब हमें पता नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं, तो हमें ज़िंदगी में कुछ भी करने की जब भी कोशिश करते हैं तो हम उस चीज़ में उलझ जाते हैं। देखिए, जब हमें पता नहीं है ना कि हम करना क्या है, तो हम किसी भी चीज़ को करने की शुरुआत कर देते हैं। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है और एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटीट्यूड के बारे में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और उन सभी किताबों से जो मुझे सीखने को मिला, मैं उन सभी किताबों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा समय भी ना लूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि एटीट्यूड के बारे में आपने सुना होगा कि एटीट्यूड का मतलब घमंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है एक खिड़की, एक ऐसी खिड़की जिस खिड़की पर शीशा लगा है। जब आप छोटे बच्चे होते हो तो खिड़की बिल्कुल साफ़ होती है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो खिड़की जो है मैली होती जाती है, और उस खिड़की के अंदर से ही हम दुनिया को देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एटीट्यूड जो है ये आपके नज़रिया, मतलब कि एटीट्यूड एक ऐसी खिड़की है जिसमें से आप दुनिया को देखते हैं, और दुनिया सुंदर है या सुंदर नहीं है ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन आपको दुनिया सुंदर लग रही है या सुंदर नहीं लग रही है, क्या आप सही और गलत में फ़र्क कर पा रहे हैं, क्या आप उस दिशा में जा पा रहे हैं जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, क्या आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, ये निर्धारित करेगा उस शीशे पे। जब वो शीशा एकदम साफ़ होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। जब इंसान भीतर से अच्छा महसूस करता है तो उसको बाहर की दुनिया भी अच्छी लगती है, और जब इंसान भीतर से अच्छा महसूस नहीं करता तो बाहर भले ही कितनी सुंदर दुनिया हो, उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो भीतर से कैसे हम खुश रह सकते हैं वो तब निर्धारित होगा कि हमें दुनिया कैसी दिख रही है। तो दुनिया दिखने का तरीका जो है उसी को एटीट्यूड कहते हैं। तो उस खिड़की पे जो शीशा है उस शीशे को साफ़ कैसे रखना है उसके बारे में आज जानोगे। ये आपको एक मतलब बताया कि एटीट्यूड एक खिड़की है जिसमें से आप दुनिया को देखते हैं। दूसरा जो एटीट्यूड का मतलब है वो है कि आप अपना रिएक्शन कैसे चूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं आपके सामने कोई एक किताब रखता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप ये किताब पढ़ना चाहेंगे, तो आपके भीतर से जो आवाज़ आती है कि हाँ मैं ये किताब पढ़ना चाहूँगा, या आपके भीतर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं ये किताब नहीं पढ़ना चाहूँगा, तो ये जो भीतर की आवाज़ है ये आपका एटीट्यूड चूज़ करता है। यानी कि आपका एटीट्यूड बताता है कि आपको क्या करना है, हाँ या ना। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस नहीं है, इसमें आपका एटीट्यूड भी डिसाइड होता है, इसमें आपका एटीट्यूड ही बताता है। एक इंसान को लाइफ में जितना ज़्यादा सफलता उसके एटीट्यूड की वजह से मिलती है, उतनी ज़्यादा सफलता किसी और चीज़ की वजह से नहीं मिलती। और इसीलिए ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि आपकी सफलता आज तक जो भी मिली है कहीं ना कहीं आपके अच्छे स्वभाव की वजह से मिली है, और आप इसीलिए और ज़्यादा सफलता के भी हकदार बनते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में। एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में पाया गया
कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों से पूछा गया कि भाई आप जो सफल बने वो सफल कैसे बने, मतलब कि आपको सफलता कैसे मिली। तो उन लोगों से पूछने के बाद पता चला कि 87% पीपल, यानी कि 87% लोगों ने बताया कि सफलता उनको मिली सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नज़रिया सकारात्मक था, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, वो अच्छा सोचते थे हर परिस्थिति में, वो कभी भी गिव अप नहीं करते थे। तो जिन लोगों का नज़रिया अच्छा होता है उन लोगों को परिणाम भी अच्छे मिलते हैं, और जिन लोगों का नज़रिया बुरा होता है उन लोगों को परिणाम भी बुरे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये आने वाली क्लासेस में आप जानोगे। और उन 87 लोगों के अलावा जो बचे 13 लोग थे, उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी सफलता का कारण हमारी डिग्री है, हमारी एजुकेशन की जो डिग्री हमने ली है, हमारी जो स्किल है वो है। तो आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि दुनिया में जितने भी माता पिता हैं वो सभी माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो केवल 17% कारण बनेगी उनकी सफलता का, वो 17% कारण की सफलता का उसी पर ही अपना 80 से 90% शिक्षा का जो बजट होता है, उनका घर का जो बजट होता है, वैसे शिक्षा का जो बजट होता है वो खर्च कर देते हैं उस 17% नॉलेज के लिए। और वहीं अगर हम बात करें एक ऐसी शिक्षा के बारे में जो उस इंसान को निश्चित रूप से सफल बना सकती है, लेकिन वो जो चीज़ है, वो चीज़ जो है उसे हम कहते हैं नज़रिया, उस पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं जाता। और अब ये ताज्जुब की बात नहीं है कि क्यों दुनिया में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में एकेडमिक नॉलेज तो सबको मिल रही है, लेकिन जो आपके इंटेलिजेंसी के ऊपर जो नॉलेज है, जो आपके एटीट्यूड की नॉलेज है, वो आपको कहीं नहीं दी जा रही है। इसी वजह से हर इंसान पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेरोजगार है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि एटीट्यूड कैसे काम करता है और एटीट्यूड को बदल कर आप अपनी दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये आज की सदी की सबसे बड़ी रिसर्च है। आप ये बोलोगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हो कि रिसर्च ये है। आपको आईफोन 15 प्रो सबसे लेटेस्ट लग रहा होगा, 16 प्रो लेटेस्ट लग रहा होगा, अब शायद 17 आ गया हो या 18 आ गया हो। ये सभी चीज़ें लेटेस्ट इन्वेंशन नहीं है। इस सदी की सबसे लेटेस्ट इन्वेंशन जिसे अब कहा गया है वो ये है कि इंसान अपने एटीट्यूड को बदलकर अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकता है। अगर इंसान अपने एटीट्यूड को बदलने की क्षमता रखता है, चाहत रखता है, इच्छा रखता है, तो उसको मिलने वाले परिणाम भी तुरंत बदले जा सकते हैं। और ये बड़ी ही आसान चीज़ है अगर आप समझ गए। तो एटीट्यूड को बदलना ही अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कदम होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ हमेशा कोशिश करते रहे, ताकत लगाते रहे कि मुझे अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना है। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, पूर्ण रूप से अब ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं है। आप हमेशा अच्छे के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपको मैं थोड़ी सी और चीज़ बताऊँगा कि इंसान का एटीट्यूड ही कैसे उसको सफलता दिलाता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि इंसान को एटीट्यूड ही क्यों सफलता दिलाता है। एक गुब्बारे वाला था, वो मेले में गुब्बारे बेचता था, और जब भी वो मेले में गुब्बारे बेचता था, जब उसकी बिक्री कम हो जाती थी तो वो क्या करता था, एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था, और वो हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा देखकर बच्चे और गुब्बारे खरीदने के लिए आ जाते थे। अब जिससे होता क्या था कि उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। तो जब कभी भी उसकी बिक्री कम होने लगती थी, वो ऐसे ही एक हीलियम गैस का भरा हुआ गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। एक दिन क्या हुआ, उसे एहसास हुआ कि कोई बच्चा उसके पीछे से उसकी जैकेट, उसकी कमीज को खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था। तो उस बच्चे के सामने उस आदमी ने देखा कि ये बच्चा कुछ कहना चाहता है। उस बच्चे ने पूछा कि अंकल, मैं आपको देखता हूँ कि आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी सभी रंगों के गुब्बारे उड़ाते हैं, लेकिन आपने कभी भी काले रंग का गुब्बारा नहीं उड़ाया। क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ता है क्या? तो इस क्वेश्चन को सुनकर जो गुब्बारे वाला था वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया कि एक बच्चा कैसा क्वेश्चन कर रहा है। उसका जवाब दिया बच्चे को जवाब दिया उसने कि बेटा, गुब्बारा जो है उसके रंग की वजह से नहीं उड़ता। गुब्बारा इसलिए उड़ रहा है हवा में क्योंकि उसके अंदर जो भरी हुई चीज़ हीलियम गैस जो है उसकी वजह से वो हवा में उड़ रहा है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी ये नियम लागू होता है। हमें अक्सर लगता है कि एक इंसान को सफलता किसी बाहरी कारणों की वजह से मिलती है। हम भी उन बाहरी कारणों का इंतजार करते हैं, लेकिन वास्तविकता में सफलता इंसान को अंदरूनी कारणों की वजह से मिलती है। सफलता कोई तुक्का नहीं है, सफलता कोई जैकपॉट नहीं है, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती।
तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जब आप भीतर से अच्छे इंसान बनेंगे, जब आप भीतर से सफलता के लिए तैयार होंगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अब इस क्लास में से आपको जो कुछ समझ में आया वो सारी की सारी बात लिख सकते हो, तो सारी की सारी बात लिख दो, क्योंकि जो बात आपको मैंने सिखाई है, इस बात को सीखने में, धारण करने में मेरे को वो समय लगा है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।